हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकुश ए टू जेड नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी का जो है यहाँ पे ओटीआर करेक्शन की जो विंडो है उसको ओपन कर दी गई है। कैंडिडेट को यहाँ पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि मैं ये सारी चीज़ें जो है अपडेट कर सकता हूँ कि नहीं। अगर मैंने ये अपडेट किया तो क्या मेरे प्रीवियस वाले एप्लीकेशन फॉर्म में वो सारी चीज़ें जो है ठीक हो जाएगी क्या। सो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कैंडिडेट के मन में जो सारे डाउट्स हैं और यहाँ पे ओटीआर करेक्शन को लेके जो है उनका ओटीआर का करेक्शन करना है, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो है यहाँ पे वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट तक ज़रूर देखेंगे तो आप लोगों के यहाँ पे जो भी डाउट्स रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट्स यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन कर लेने के बाद जो है सिंपली आपके डैशबोर्ड पे आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो है एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का जो ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे जो है क्लिक आउट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे क्लिक आउट करने के बाद जो है आप ओटीआर के जो यहाँ पे 4 स्टेप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये सारे 4 स्टेप्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होके आ जाएँगे। इसमें सबसे पहले जो है आपके यहाँ पे जो आधार कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड के रिलेटेड अगर कुछ भी यहाँ पे आपको जो है प्रॉब्लम है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने गलती से आधार नंबर अपडेट कर दिया है, केवल उन्हें इस आधार अपडेट विकल्प का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। कृपया सुनिश्चित करें कि आप अपना ही आधार नंबर प्रदान करें। आपका आधार नंबर वन टाइम ओटीपी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा नहीं होना चाहिए। एक बार वेरिफिकेशन पूर्ण हो जाने के बाद आप आधार नंबर में कोई भी पुनः वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। अभी कैसा होता है कि बहुत से लोगों ने यहाँ पे जो है मुझे ऐसा कमेंट्स आया था कि मैंने मेरे भाई का आधार कार्ड का अपडेट कर दिया है और किसी और का अपडेट कर दिया है। तो इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट आपका भी जो है आधार वेरीफाइड नहीं रहना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे आधार वेरीफाइड रहेगा तो आप लोगों को यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आधार अपडेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपडेट आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक आउट करना है। क्लिक आउट करके जो है आपको यहाँ नीचे आपको कंसेंट आ जाएगा, यहाँ पे चेक बॉक्स आ जाएगा, इस चेक बॉक्स पे क्लिक आउट करना है। क्लिक आउट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे ओटीपी वाले ऑप्शन पे सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और आपको जो आपका यहाँ पे आधार नंबर है, आधार नंबर इंटर करना है। आधार नंबर इंटर कर लेने के बाद ही आपको जो है नीचे यहाँ पे ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक आउट करना है। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक आउट करके देन उसके बाद जो है ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जो आपके यहाँ पे आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा, उस मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करके उसको यहाँ से वैलिडेट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। सो अभी सेकेंड ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पे कैंडिडेट नेम। आप यहाँ पे जो है मैं वन बाई वन आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप लोग जो है यहाँ पे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग कुछ भी मतलब कमेंट्स करते हैं और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखेंगे ना तो सारी चीज़ें जो है आपकी यहाँ पे क्लियरली विजुअल जो रहेगी ना, आपके यहाँ पे सारी चीज़ें जो है यहाँ पे उसका डाउट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका अगर नाम चेंजेस करना चाहते हैं, अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो गई है तो आप अपना जो है नाम में भी यहाँ पे सुधार कर सकते हैं, उसको यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपके नाम में कुछ यहाँ पे चेंजेस करवा रहता रहेगा तो आप यहाँ पे जो है उसको यस करके आपका जो न्यू नेम है आप यहाँ पे न्यू नेम भी इंटर कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे 4th नंबर पे आता है जेंडर। अगर आपको यहाँ पे जेंडर में कुछ भी मिस्टेक हो गई है, अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा मेल की जगह फीमेल हो गया है। जो साइबर कैफ़े में मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहा था उसने गलती से मेरा फीमेल सेलेक्ट कर दिया है। तो आप यहाँ पे वो भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप वो भी चेंजेस कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देन उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ, अगर आप यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लिक आउट करके आप अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ भी चेंजेस कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे उसको वेरीफाई कर लेंगे। देन उसके बाद जो है आपके यहाँ पे फादर नेम में अगर 6 नंबर पे है, आपके फादर नेम में कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं तो आप उसको सुधार करना चाहते हैं तो आप अपना फादर नेम का भी सुधार कर सकते हैं एज पर द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। जैसे आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट में नाम रहेगा वैसे आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर कर लेने के बाद जो उसको यहाँ से वेरीफाई कर लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। देन 7th नंबर में आ जाता है आपका मदर नेम। अगर आपका यहाँ पे मदर नेम में भी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पे जो है मदर नेम का भी यहाँ पे जो है करेक्शन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देन उसके बाद जो इसको भी यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है।
अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि उनका बोर्ड नेम भी मिस्टेक हो गया था, क्योंकि जो है यूपी में बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी, यहाँ पे जो है ओरिजिनल वाला जो यहाँ पे ये है, बट यहाँ पे जो है बहुत से लोग संस्कृत वाला बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो है उनको प्रॉब्लम होती है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसका भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आप जो है ये भी चेंजेस कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपका यहाँ पे कुछ रोल नंबर वगैरह मिस्टेक हो गया है, तो आप जो है यहाँ पे अपना रोल नंबर भी चेंजेस करके जो है आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपना जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और चेंजेस भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपका यहाँ पे पासिंग ईयर भी अगर मिस्टेक हो गया तो आप यहाँ पे पासिंग ईयर भी चेंजेस कर सकते हैं। आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन जो है आपका, अगर यहाँ पे ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हो गया रहेगा तो, या 12th जो भी रहेगा, आपने पहले 10th डाला रहेगा, आपका 12th भी कंप्लीट हो गया रहेगा, तो आप जो है यहाँ पे हाईएस्ट ग्रेजुएशन लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे जो है वो भी चेंजेस करके यहाँ पे जो है उसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे जो अभी बहुत से लोग बोलते हैं मेरे एड्रेस भी चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग जो है यहाँ पे एड्रेस भी चेंज आउट कर सकते हैं। आगे चल के मैं आप लोगों को वो भी बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। आपको सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले किसी एक चीज़ को यहाँ पे वेरीफाई करनी पड़ेगी, या तो आप जो है आपका मोबाइल नंबर हो गया, या तो आपका जो है यहाँ पे ईमेल आईडी, दोनों में से किसी एक पे जो है आपको यहाँ पे ओटीपी शेयर करना है। उसके बाद जो है ओटीपी एंटर करके उसको यहाँ से वैलिडेट करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे सेव एंड नेक्स्ट बटन करने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं ओटीपी भेज के यहाँ से उसको जो है वेरीफाई कर लेता हूँ। अभी बहुत से लोग जो है यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, ओटीपी डालने के बाद जो उसको वैलिडेट वगैरह नहीं करते, तो इससे भी जो है उनको प्रॉब्लम होती है और आगे यहाँ पे जो है प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ओटीपी एंटर करना है, ओटीपी एंटर करने के बाद जो है आपको यहाँ पे वैलिडेट करना है, वैलिडेट करने के बाद ही आपको जो है यहाँ पे आगे का प्रोसेस करना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ओटीपी भी जो डाल के यहाँ पे एंटर करके जो उसको यहाँ पे वैलिडेट कर लिया है। अभी हम यहाँ पे जो है सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके जो है यहाँ पे आगे वाला प्रोसेस चेकआउट करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे जो भी पर्सनल डिटेल्स थी यहाँ पे अपडेटेड सक्सेसफुली यहाँ पे अपडेट कर दी गई है। देन आपको उसके बाद जो है ओके वाले बटन पे क्लिक आउट करना है। अभी उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आ जाता है आपका एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल में जो आपके यहाँ पे कैटेगरी वगैरह है, आप यहाँ पे जो कैटेगरी वगैरह चेंज आउट करना चाहते हैं, आप जो है यहाँ पे कैटेगरी भी चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो है बहुत से कैंडिडेट मैसेज कर रहे हैं कि मेरा कैंडिडेट कैटेगरी भी चेंजेस करना है। देखिए क्या हो रहा है ना कि कैटेगरी तो आपकी यहाँ पे अभी चेंज हो जाएगी, बट आपके जो है इन फ्यूचर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो है यहाँ पे चेंजेस होंगे। जो भी आप यहाँ पे इसमें चेंजेस कर रहे हैं वो आपको इन फ्यूचर वाले डॉक्यूमेंट, तो फॉर्म में जो भी आपकी यहाँ पे कैटेगरी रहेगी नेक्स्ट फ्यूचर वाले फॉर्म के लिए यहाँ पे जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं वहाँ पे उसके लिए जो है अप्लाई होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी के लिए जो है यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे अपडेट करेंगे ना, यहाँ पे जो आपके प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर्म्स रहेंगे उसमें जो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी यहाँ पे चेंजेस करना है, आप यहाँ से अपनी कैटेगरी को आप चेंजेस कर लीजिए। जिस कैटेगरी से आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं, ये आपकी जो कैटेगरी है, इन फ्यूचर जब भी आप अपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उस एप्लीकेशन फॉर्म में ये यहाँ पे अप्लाई होगा फ्रेंड्स, ठीक है। देन उसके बाद जो है नेशनलिटी ऑफ इंडियन, यहाँ पे जो सिटीजन ऑफ इंडियन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद जो है आगे का मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आपकी जो है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आप यहाँ पे इसमें भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, परमानेंट बॉडी का जो यहाँ पे मार्क रहता है वेरिफिकेशन के लिए, तो आप यहाँ पे वो भी चेंजेस कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है आर यू पर्सन विद द डिसेबिलिटी, आपके यहाँ पर डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आप यहाँ पे डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, अगर आप यहाँ पे उस टाइम पे आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं थे, अभी आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह अवेलेबल हो गए, आप उसको यस करना चाहते हैं तो यहाँ से यस करके आपको जो विजिबिलिटी टाइप है यहाँ से आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे आगे का प्रोसेस कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एड्रेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आपका यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों अपडेट करना चाहते हैं, दोनों अलग-अलग है आपका, तो यहाँ पे जो है आप वो भी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपके सामने यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है लास्ट में यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है डिक्लेयर करके जो है आपको यहाँ पे प्रीव्यू ओटीआर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपका ओटीआर प्रीव्यू कर लेना है। देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके, चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद जो है उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपने आप ओटीआर में इतनी सारी डिटेल जो है ऑलमोस्ट सारी डिटेल आप अपडेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे जो है 30 तारीख 30 जून यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो आप लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखें और आप जो भी यहाँ पे आप करेक्शन करना चाहते हैं ऑन टाइम अपना जो है करेक्शन कर लें फ्रेंड्स, ठीक है। तो बस यही सारी जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में प्रोवाइड करना चाहता था फ्रेंड्स। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स।